तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे ऑफ़र के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या रूल हैं जो भी एक ऑफ़र के लिए चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस। अब हम एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप पता लगाएंगे, उसके कुछ रूल्स और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में भी हम पता लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सेप्टेंस है ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जब किसी पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया है तब आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने अपना असेंट दे दिया है उस सामने वाले पर्सन को कि हाँ आप एक्सेप्ट कर चुके हो वो ऑफ़र। इसमें आप वो चीज़ आप हाँ में भी कर सकते हैं, आप उसको ना में भी कर सकते हैं। अगर जो आप यहाँ पर उसको ना कर देंगे, मतलब आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते यहाँ पर, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तब आगे कोई भी और कुछ नहीं रह जाएगा क्योंकि आपने रिजेक्ट कर दिया। बट अगर जो आप हाँ में उसको अपना जवाब देते हैं तब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब हमने ना कर दिया तब हमारा वहाँ पर जो हमारा ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाता है। हमने उस पर्सन को अपना हाँ में जवाब दे दिया है, जिससे हमने अपना उसको बताया है कि हाँ हम तैयार हैं ये चीज़ के लिए। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा ही एक कह सकते हैं कि अलग है एक चीज़, जिससे वो अलग हो जाती है, बट बाकी सब ये सिमिलर है। जब हम ऑफ़र देते हैं किसी पर्सन को तब हम उस पर्सन को ऑफ़र ये सोच के देते हैं कि वो हाँ में या तो ना में हमें इस चीज़ का जवाब देगा, और एक्सेप्टेंस वही एक चीज़ है जिसमें वो पर्सन हाँ में उस पर्सन को जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हारा ये चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं तुमसे ये खरीदने के लिए रेडी हुई, या फिर मैं ये चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। अब ऑफ़र में एक चीज़ हम इसमें एक्सेप्टेंस से पहले हम एक वर्ड देखते हैं जो होता है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसल, मतलब ख़त्म हो गया, कैंसल कर दिया या वापस ले लिया, ये चीज़ें हम उसमें कह सकते हैं रिवोकेशन में। अब इसमें होता क्या है, जब हम किसी पर्सन को ऑफ़र देते हैं और वो पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले जो इस पर्सन ने ऑफ़र दिया होता है वो पर्सन अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है, मतलब अपने ऑफ़र को ख़त्म कर सकता है या वापस ले सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन से कि मैं ये ऑफ़र ख़त्म कर रहा हूँ, अब ये ऑफ़र सर्टेन ऑफ़र तुम्हारे लिए नहीं है, ये ऑफ़र ख़त्म कर दिया है मैंने। पर इसमें ये चीज़ है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्सेप्टेंस से पहले उस पर्सन को वो चीज़ बोलनी पड़ेगी कि हाँ मैंने अपना वापस कर लिया, कि मैंने अपना ऑफ़र वापस ले लिया, मैंने रिवोक कर लिया अपना। अगर जो वो रिवोक नहीं होता तब इसमें वो चीज़ हो जाती है कि हाँ उसने ऑफ़र दिया, उस पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो बस एक ये रिलेशन होता है इनके बीच में कि ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस होती है। जब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस मिलते हैं तब वो एक प्रॉमिस कहलाती है। फिर आगे आगे हमारी जो चेन होती है वो चलती रहती है। जब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हमें मिल जाती है तब वो एक प्रॉमिस होती है, और प्रॉमिस एज लॉन्ग एज हमें पूरा करना होता है कि एक हमने प्रॉमिस किया है कि हम उसको ये चीज़ देंगे, तो वो एक प्रॉमिस हो जाती है। फिर इस प्रॉमिस में कंसिडरेशंस मिल जाती हैं कि सामने वाला क्या दे रहा है, अगले वाला क्या दे रहा है, आगे आगे चीज़ें वो एक अलग चेन लंबी बनती जाती है। तो अब इसमें सिर्फ ये रिवोक का ही एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है कि ऑफ़र से देने के बाद और एक्सेप्टेंस से पहले एक रिवोक नाम की चीज़ आती है, जिससे जो ऑफरी है जिसने ऑफ़र दिया होता है वो अपना ऑफ़र वापस ले सकता है। अब इसके भी कुछ आगे चीज़ें हैं कि वो कब कब ले सकता है, कब कब उसको नहीं है, कब कब वो नहीं ले सकता। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें कुछ उसके एसेंशियल्स उसके बारे में बता रखा है। तो सब हमारा जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस, हम उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा एक्सेप्टेंस है इसके कुछ रूल्स हैं कि ये सब कुछ रूल्स होने चाहिए इसके अंदर, तभी वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट मानी जाएगी। सबसे पहले है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल सही, और अनक्वालिफाइड मतलब नॉट फिट। जो हमारा यहाँ पर
कहा जाता है कि मतलब आपका जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और आपका अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें कुछ ऐसा कह दिया कि तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा अगर जो तुम ये करोगे। तो ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, हाँ में या ना में। और इसकी जो मैनर होता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड होता है कि इस मैनर में आपको जो वो ऑफर के अंदर ही होता है कि आप रिटर्न में दें या ओरल में दें, वो सब कुछ जो वो एग्रीमेंट बनता है ऑफर का, उसके अंदर लिखा होता है कि ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, आप इसको कर सकते हैं। और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 7 है वो भी ये कहता है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ तभी वैलिड होगी जब वो एब्सोल्यूट होगी और अनक्वालिफाइड मतलब नॉट फिट होगी। मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली कि जब तुम मेरा ये करोगे तभी मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करूँगा, तब ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। जब हमारी ऑफर है, जो एक्सेप्टेंस है, वो सिर्फ एब्सोल्यूट होगी और एक रीजनेबल मैनर में की होगी, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या बताना चाह रहा है हमें। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है, इसमें क्या होता है कि एक ए पर्सन होता है, वो बी से इंक्वायर करता है कि विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख रुपीज, एंड बी रिप्लाइज हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, पर अगर तुम मेरी मोटर बाइक 50,000 में लोगे तब। तो यहाँ पर जो बी है उसने अनक्वालिफाइड मतलब उसने वहां पर एक चीज लगा दी कि मैं खरीदूंगा तो, पर तुम मुझसे ये चीज खरीदो तभी। तो यहाँ पर जो बी की जो हम एक्सेप्टेंस है उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे कि यहाँ पर जो बी है वो अपनी अलग से एक चीज बोल रहा है, वो अपने आप से ही अलग एक ऑफर दे रहा है कि हाँ मैं खरीदूंगा पर तुम्हें मेरी मोटर बाइक खरीदनी पड़ेगी 50,000 में। तो यहाँ पे नहीं मानेगा। पर अगर जो बी यहाँ पर बोलता कि मुझे इस मोटर कार की, मुझे इसकी आरसी चाहिए, तो वो यहाँ पर माना जाएगा कि हाँ यहाँ पर बी एक वैलिड बात कर रहा है कि उसे कार की आरसी चाहिए, जो एक लॉ की नज़र में एक वैलिड टाइटल है कि ये हाँ अब जो कार खरीद रहा है वो तो ये चीज़ मांगेगा ही, इसमें कोई अनक्वालिफाइड चीज़ नहीं थी। पर जब यहाँ पर बी ने बोला कि मुझे मोटर बाइक खरीदो मेरी 50,000 में एक हो, तब यहाँ पर जो अनक्वालिफाइड चीज़ थी वो बताई गई। अब नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने उसको क्या चीज़ का ऑफर दिया है, कितने टाइम है उसमें, अगर जो उसमें टाइम नहीं है तो उसका अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसमें उसको पता होना चाहिए कि ये हमारा ऑफर है और ये वो चीज़ है। और जो एक्सेप्टेंस आती है जिस पर्सन से, उसकी भी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए ऑफरी को कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इतने पैसे हैं ये मैं इतने दिनों में दूंगा, या जो भी वो उनके बात होती है उसके अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए दोनों के बीच में बात, कम्युनिकेशन ऑफरी के और ऑफरर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए ऑफरी के बीच में और ऑफरर के बीच में। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें ये है कि एक ए नाम का पर्सन है, वो अपनी लैंड सेल करना चाहता है 280 पाउंड्स में। अब जो बी नाम का पर्सन है उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अभी चेक से 80 पाउंड्स दे देता हूँ। और जो एन है वो बाद में कहता है कि बाकी के 200 पाउंड्स है वो तुम्हें मैं 50 ईच इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें वो पे करता रहूँगा, तुम मुझे ये लैंड दे दो। तो यहाँ पर जो एन है, एन ने यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं करी, ना ही कोई अनक्वालिफाइड चीज़ थी, और ना ही यहाँ पर एम उसको एनफोर्स कर सकता था कि भी ये गलत है तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एन की बात थी वो बिल्कुल एकदम वैलिड थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जो बाकी के 200 पाउंड्स हैं वो मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा 50 ईच करके। तो यहाँ पर जो उनकी कम्युनिकेशंस थी वो बिल्कुल क्लियर थी। एन ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं तुम्हें अभी 80 पाउंड्स दे रहा हूँ, बाकी का जो 200 पाउंड्स है वह मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा। यहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर थी।
अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब मोड मतलब एक तरीका कि इस तरीके से करना है, एक रीजनेबल मैनर उस चीज़ को करने का, वो रिटन होगी या ओरल होगी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड मोड होता है ना, वो लिखा हुआ होता है ऑफर में कि आप ऐसे है। जब हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड मोड हमारा लिखा होता है कि आपको इसको ओरल में या रिटन में करना होता है। पर जब ये चीज़ नहीं लिखी होती राइटिंग या फिर ओरल की, तब मेनली कहा जाता है कि आप लिखित रूप में या राइटिंग में लिख कर दें अपनी एक्सेप्टेंस की हाँ मैं इस चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर वो ज़्यादा वैलिड होती है। ओरल में भी वैलिड होती है, पर एक जो कहते हैं ना कि लॉ की तरफ से कहा जाता है कि आप प्रेफर इस चीज़ को करें, कि मतलब इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, आप प्रेफर राइटिंग वाली चीज़ को ही करें, जिस वजह से आपको अगर कल को कुछ होता है तो वो आपके काम आए। तो इसमें जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए, रिटन या फिर ओरल। पर कहा जाता है कि आपको ज़्यादातर रिटन में करनी चाहिए ताकि जिससे कोई बाद में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना होए। अब नेक्स्ट है रीजनेबल टाइम्स बिफोर ऑफर लैप्स। ऑफर लैप्स का मतलब ऑफर ख़त्म हो जाना, या होता ऑफर है जो वो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो जाता है जब ऑफर लैप्स कर जाता है एक रीजनेबल टाइम पे। अब ये भी सेम चीज़ जो हमारा एक एग्रीमेंट बनता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये हमारा मतलब एग्रीमेंट में नहीं, हम जैसे मतलब बोलते हैं ना कि ये 4 दिन तक का तेरे पास ऑफर है, टाइम है, तू 4 दिन में मेरे को बता दे। पर अगर यहाँ पर जो पर्सन है वो यहाँ पर रीजनेबल टाइम नहीं देता, मतलब उसको वो टाइम नहीं देता है यहाँ पर, वो खुद ही एक रीजन मतलब टाइम नहीं देता यहाँ पर, वो 4 दिन का या 2 दिन का कुछ भी वहाँ पर टाइम नहीं देता वो पर्सन। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो हमारा एक्सेप्टेंस है वो भी एक रीजनेबल टाइम पर ही देनी होती है। अब जो ऑफरर है, ऑफरी है जो, वो अब हमेशा के लिए तो इंतज़ार नहीं करेगा कि हाँ मुझे और एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्टेंस देगा। तो एक रीजनेबल टाइम पर एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए जिससे वो ऑफ़र ख़त्म ना हो। एक ऑफ़र भी रीजनेबल टाइम तक वैलिड होता है और एक एक्सेप्टेंस भी एक रीजनेबल टाइम तक वैलिड कही जाती है। ये नहीं है कि आप 1 साल बाद आके बोल रहे हो या 2 साल बाद आके बोल रहे हो, तो वहाँ पर उस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो रीजनेबल टाइम है एक्सेप्टेंस का वो भी वहाँ पर होना जरूरी है जिससे पहले कि ऑफर खत्म ना होए। अब एक्सेप्टेंस whom is made। अब whom is made में हम ये कह सकते हैं कि जिसको ऑफर दिया है, उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया है, वही यहाँ पर आकर अपनी एक्सेप्टेंस को दे सकता है और उसे उस ऑफर की प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ऑफर दिया है ए ने बी को, पर उसको सी आके कह रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए ने सी को ऑफर दिया ही नहीं। ए ने तो ऑफर बी को दिया है, तो बी ही सिर्फ हाँ में या ना में जवाब दे सकता है, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं कर सकता है। जिसको ऑफर किया जाता है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं कर सकता। पर जब हमारे यहाँ पर जर्नल ऑफर्स की बात होती है जो पब्लिक में होते हैं, तब उनमें ऐसा कुछ नहीं है। होल पब्लिक कैन पार्टिसिपेट इन ऑफर, इन दैट ऑफर। सब जो पब्लिक है हमारी वो पूरी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। वो उसमें मतलब उसको कह सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा ये ऑफर मानता हूँ, जब वो एक जर्नल पब्लिक के उस पर दी जाती है। जब किसी पर्टिकुलर को दी जाती है तो वहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर ही लाइबल होता है कि वो यहाँ पर उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और सम एक्ट। हमने जहाँ पर पहले देखा था कि हमारे प्रिस्क्राइब मोड में हमें रिटन और ओरल दो प्रिस्क्राइब मोड थे, पर अब बाय कंडक्ट में हमारे पास एक थर्ड मेथड भी होता है जिसको हम बोलते हैं सम एक्ट। मतलब कुछ ऐसी एक्ट करके जिससे जो हमारा एक्सेप्टेंस है वो अंडरस्टूड हो जाए पर्सन को कि हाँ हम तैयार हैं, कुछ भी ऐसा एक्ट करके या कुछ भी ऐसी चीज़ करके जिससे जिस पर्सन ने हमें ऑफर दिया है हम उसको बोल दे कि हाँ हम तैयार हैं इस ऑफर के लिए, तो वो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कहलाता है। जब थर्ड मेथड इसमें आता है हमारा सम एक्ट का, जिससे जो हमारा ऑफर देने वाला है वो समझ जाए कि हाँ हम उस ऑफर के लिए तैयार हैं, हमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है।